हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो है हम वीडियो लेकर आए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि वीडियो होगा चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। अब देखो बेटा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले जो है कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं और कंसेप्ट जो है इससे हमारा बिल्ड हो जाएगा। फिर हम जो है इसके डेफिनेशन पे आएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक चार्ज जो है कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो हम ले लेते हैं, जो यहाँ पे रखा हुआ है, और उससे कुछ दूरी पे जो है एक टेस्ट चार्ज जो है वो रखा हुआ है, दैट इज क्यू नॉट। और हम क्या करते हैं, इस कैपिटल क्यू चार्ज जो है उसके चारों तरफ जो है एक स्पेस जो है वो इमेजिन कर लेते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो टेस्ट चार्ज लिया है उसको भी हम पॉजिटिव पोलरिटी का ले लेते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम इस स्पेस और एरिया जिसको हमने इमेजिन किया था इसके पास में लेकर आते हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो है एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगने लग जाता है, क्योंकि ये दोनों जगह सेम पोलरिटी के। तो वो स्पेस वो स्पेस या फिर वो रीजन अराउंड एनी चार्ज, जब हम कोई दूसरे टेस्ट चार्ज उस चार्ज बॉडी के अराउंड लेकर आए, तो उस स्पेस और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर इसको हम दूसरे एग्जांपल से ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास में जैसे ही एक हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो है किसी टेस्ट चार्ज को, जैसे हम क्या करें, एक टेस्ट चार्ज को दूसरे चार्ज के ऊपर लेके आए, तो हम कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो है एक क्या नाम है, स्पेस और रीजन है, जैसे ही हमारे पास में उस स्पेस और रीजन वो किसके अराउंड है, वो किसी चार्ज बॉडी के अराउंड कोई स्पेस और रीजन है, उस स्पेस और रीजन में हम जैसे कोई दूसरी चार्ज बॉडी को लेकर आए, तो वो चार्ज बॉडी जो है उसके ऊपर जो है एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, वो फोर्स उस स्पेस और उस रीजन में एक्सर्ट हुआ है, तो उस स्पेस और उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो लग रहा है, या पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो फोर्स लग रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ऐसा ही यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है वो देखते हैं। देखो, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है, और कूलम्ब जो है वो किसकी, चार्ज की यूनिट होती है। तो ऐसा ही यूनिट जो है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम्ब। क्या लिखते हैं हम, न्यूटन पर कूलम्ब। ये हमारे पास में जो है इसकी ऐसा यूनिट आई। अब देखो बेटा, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे मेरे पास में कोई कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है, उस कैपिटल पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से मुझे एक पॉइंट पी के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या किस तरीके से जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल पाऊंगा वो हम देखते हैं। बेसिकली ये पॉइंट पी चार्ज जो है वो इस कैपिटल क्यू चार्ज से जो है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है। मतलब मैं कहूंगा मेरे को आर डिस्टेंस के ऊपर जो है कैपिटल क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो फ्रॉम फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मुझे मतलब यहाँ पी पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज जो है रखना पड़ेगा। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में जो ये टेस्ट चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव पोलरिटी का है। जरूरी नहीं है पॉजिटिव का हो, नेगेटिव भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, जैसे ही हम इस क्यू नॉट चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है उसको हमने पी पॉइंट पे रखा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगने लग जाएगा। तो हमें पता है इन दोनों के बीच में जो आर डिस्टेंस है, कैपिटल क्यू और क्यू नॉट के बीच में आर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास में दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दैट इज के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। हमने इस वैल्यू में एफ की वैल्यू जो है पुट कर दी, तो हम क्या देखते हैं, क्यू नॉट से जो है वो क्यू नॉट कट गया, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और अगर हम देखते हैं दूसरा, E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो सेपरेशन है, मतलब मैं कहूंगा सेपरेशन किसका, मतलब उस चार्ज से उस पी पॉइंट तक का, मैं कहूंगा जितनी ज्यादा दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मतलब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पॉइंट पी यानी कि उसकी दूरी, जैसे जैसे दूरी को आप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता जाएगा, एक तरीके से क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकली हम देखें तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन बेसिकली हम देखते हैं कि कितनी भी दूरी पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता है, पर न्यूमेरिकली अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास में जो है इन्फिनिटी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है। तो हम अगर ग्राफ देखें ई और आर के बीच में, तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो हमारे पास में ड्रॉ होता है। तो ये जो हमारे पास में फॉर्मूला जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास में आता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, और आर डिस्टेंस के ऊपर। तो ये हमारे पास में जो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या है, के कैपिटल क्यू हमारे पास चार्ज है, वो भी एक स्केलर है, और आर जो है वो एक स्केलर है ही। तो मैं एक डायरेक्शन ले लेता हूँ, कैपिटल क्यू से पी तक की जो डायरेक्शन है मैं उसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो और या फिर मैं कहूंगा कि जो मैं डायरेक्शन कैपिटल क्यू से पी तक की जो डायरेक्शन है उसको आर यूनिट वेक्टर से मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास में इसको वेक्टर फॉर्म में देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास में ये क्या वेक्टर फॉर्म में है, लिखने लग गया। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एज यूजुअली मैं वापिस से बता रहा हूँ, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन फोर्स की हो गई और कूलम चार्ज की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस जो है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो रीजन है, स्पेस है अराउंड एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे उस रीजन और उस एरिया में, सॉरी उस रीजन में और स्पेस में हम दूसरे कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को लेके आए, ऑब्जेक्ट को लेके आए, तो वो दूसरा इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ऊपर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फील करता है। तो हमारा वो जो रीजन है जिसके अंदर हम दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी को लेके आए और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील किया, वो रीजन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, और क्योंकि हमें अभी डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके एसआई यूनिट है न्यूटन पर क्या, कूलम। ठीक है, अब आगे जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास में जो है E इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू ई, सॉरी E इज इक्वल्स टू क्या था, एफ अपॉन क्यू नॉट, हमने पढ़ा था। तो हमारे पास में हम देखते हैं कि जब हमारे पास में क्या हो, चार्ज जो है मतलब सोर्स चार्ज मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि हमारे पास में जब क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकलता है इस तरीके से, और जब चार्ज जो है वो क्या हो, नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड जाता है ऐसे। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास में अगर कोई टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ है, तो अगर हमें पता करना हो कि भाई वो टेस्ट चार्ज वहां है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो भी अगर हमें पता करना है तो वो भी हम क्या है पता कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अलोंग द लाइन लगता है। तो मेरे पास में ये भी अगर सपोज करो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की तरफ ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आता है,
रेडियली इनवर्ड, और हमने क्या रखा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा जो इसके ऊपर इन दोनों के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो हमारे पास में क्या लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है, और ये जो मैंने लाइनें बनाई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम के एक टॉपिक आएगा उसमें हम और डिटेल में जो है इनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, और लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी आते हैं। अब देखो बेटा, हमने जो है इसमें एक टॉपिक अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, कौन सा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या आया था, एक पॉइंट चार्ज की से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास में, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की। तो बेटा हमारे पास में क्या है, जैसे सपोज कीजिए एक चार्ज Q है, दूसरा मेरे पास Q1 है, दूसरा मेरे पास में क्या है Q2 चार्ज है, और तीसरा जो है मेरे पास में क्या है Q3 चार्ज है। और उन सब चार्जेस की वजह से मेरे को इस एक सिंगल पॉइंट P के ऊपर जो है टोटल या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। अगर तीनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ठीक है, और इसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई नेट। और क्योंकि अगर ये भी पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास में जो टोटल टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास में Q3 चार्ज की वजह से आया था वो, प्लस जो मेरे पास में नेट चार्ज जो था किसकी वजह से, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज की वजह से, उन सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं कहूँ कि मेरे पास में Q1 Q2 Q3 इस तरीके के चार्जेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से मेरे पास में जो टोटल जो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं कहूँगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन सब का क्या हो जाएगा, मेरे पास में वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा उन सब का। ठीक है, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं टोटल या नेट चार्ज जो है वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, इनकी वजह से मैं जो सारा नेट चार्ज जो है वो निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए मल्टीपल चार्जेस जो है मेरे पास में आ गए। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास में आता है क्या, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो हम न्यूमेरिकल करते हैं इसका, कि हमारे पास में जो है calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 to power minus 3 kg and having a charge minus 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। हमें ये बता रहा है कि हमारे पास में क्या है, एक कोई वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, और उस वाटर ड्रॉपलेट का जो मास है वो दे रखा है 10 टू पावर माइनस 3 kg। ठीक है, और ऐसा कह रहा है कि उसके ऊपर जो चार्ज आपको दे रखा है वो दे रखा है कितना, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब बेसिकली हमें बोल रहा है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें चाहिए, ताकि क्या है, ये जो बूंद जो है वो हवा में तैरती रहे। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में जो है इसको नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। ठीक है, तो मतलब इस mg को जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा वो अगर mg के इक्वल हो जाए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू QE। जस्ट अभी हमने पढ़ा था ऊपर की तरफ। ठीक है, कैसे, कहाँ पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में F अपॉन Q। तो हमारे पास में F इक्वल्स टू क्या हो गया, QE। तो हमारे पास में अगर F इज इक्वल्स टू QE जो है mg के अगर इक्वल हो जाए तो हमारे पास में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में तैरेगा, मतलब हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट है वो हवा में तैरेगी। तो हमारे पास में जो है E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू mg अपॉन Q। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, अपनी वैल्यू को पुट करो और सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। जी की वैल्यू जो है वो 9.8 ले सकते हैं, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। अब दूसरा हमारे पास में जो है वो बात आती है किसकी, दूसरे न्यूमेरिकल की। अब देखो बेटा, इसको
देखते हैं हम, हमारे पास में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम और जो दूसरा है वो है माइनस का 3 माइक्रोकुलाम, मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। और हम क्या देखते हैं, उन दोनों के बीच में एक जॉइनिंग पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर वैक्यूम में रखे हमें, के की वैल्यू आई थी ना यहाँ पे, तो मतलब वैक्यूम में रखे हमें। और इनके सेंटर पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो जस्ट मैंने अभी बताया था इसमें स्टार्टिंग में कि जब हमारे पास में, नहीं बताया तो दोबारा से सुन लो भाई, कि हमारे पास में जो पॉजिटिव चार्ज जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड निकलता है, और जो नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। तो हमारे पास है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो है किस तरीके से हम देखते हैं, देखो, अब क्योंकि हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जो प्लस का जो था हमारे पास में वो, और जो माइनस का जो चार्ज था, उन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा ना। और हमें क्या करना है, इस पॉइंट ओ के ऊपर जो कि एकदम मिड में है, मतलब यहां से भी ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर है और यहां से भी ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, उनको हमें वहां उसके ऊपर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो सीधी सिंपल सी बात है। तो हमारे पास में क्या होगा, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है और सेपरेशन भी दोनों की सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सेपरेशन को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू से गलती से हो गया, सॉरी, दोनों की सेपरेशन जो है वो भी सेम है, सेपरेशन जो है वो भी सेम है, दैट इज R2। तो हम क्या देखेंगे, जब दोनों Q भी सेम है, R1 भी सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, क्या होता है, मीडियम भी सेम है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2 k q अपॉन आर स्क्वायर। हम सीधा सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा क्या, हमारे पास में आ जाएगा इनका वैल्यू जो है वो रख दो। तो हमारे पास में जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज है हमारे पास में 3 माइक्रोकुलम। तो 3, पहले तो हम E इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू के की वैल्यू रखो वैक्यूम के लिए 9 इंटू 9 के पावर 9, और क्यों कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइक्रो में था ना तो माइनस का 6। और देखो भाई जब सारी की सारी एसआई में रख रहे हो तो आर भी एसआई में रखना पड़ेगा, दैट इज 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 2 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, नीचे क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 ये 11 हो गया। तो ये कितना होगा हमारे पास में 2 इंटू 10, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। तो हमारे पास में इसको सॉल्व कर लो आगे, यू विल गेट द आंसर। भाई सीधा मल्टीप्लीकेशन है, पका पकाया आदत पड़ जाएगी फिर। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई डाउट है यू विल मेंशन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप करें, और आपको बोलता है कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करें किसी तरीके से, तो आपके जो भी सजेशन है उन सबका वेलकम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, कमेंट कीजिए। थैंक यू।